हेलो स्टूडेंट। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके माध्यक से लिया गया है। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास 10th 14 नंबर क्वेश्चन जो चला है हमारा आज का 14वां वीडियो है। 14 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन है तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जा सकते हैं। तो आप देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा। ये क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। तो वर्ग अंतराल हमारा दिया गया है 65 85, बारंबारता 4 दिया गया है। 85 105, बारंबारता 5 दिया है। 105 125, बारंबारता 13 दिया है। 125 145, बारंबारता 20। इसमें सबसे अधिक बारंबारता जो है हमारा वो 20 है। चलिए देखते हैं इसका हल क्या होता है। हमारा हो जाएगा संख्याई बारंबारता हमारी हो जाएगी 4, 5 4 9, और 9 में 13 जोड़ेंगे हो जाएगा 22, 22 में 20 जोड़ेंगे हो जाएगा 42, 42 में 14 जोड़ेंगे हो जाएगा 56, 56 में 8 जोड़ेंगे हो जाएगा 64, 64 में 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 68। तो 68 जो हमारा यन का मान निकल कर आया। ठीक, यन का मान हमारा 68 निकल कर आया है। तो आप देख सकते हैं सबसे अधिक बारंबारता का वर्ग जो है हमारा 20 है। सबसे अधिक बारंबारता का वर्ग हमारा 20 है। सबसे अधिक बारंबारता का वर्ग हमारा 20 है। 20 है। वर्ग अंतराल इसका क्या है 125 और 145 वर्ग अंतराल है। तो बहुलक का वर्ग जो है 125 से 145 है। तो यल का मान हमारा 125 हो जाएगा। यल का मान हमारा 125, F1 का मान 20 हो जाएगा, और F0 का मान जो है इससे 20 के जस्ट पहले वाला 13 हो जाएगा, और F2 का मान 20 के जस्ट बाद 14 हो जाएगा। ठीक, H का मान हमारा 20 ही रहेगा। H का मान हमारा 20। H का मान जो होता है हमारा इन दोनों के मध्य कितना अंतर दिया गया है। ठीक, 105 और 125, 125 में जब 105 जब घटाएंगे तो हमारा 20 निकल कर आएगा। तो हमारा 20 निकल कर आएगा। तो H का मान हमारा 20 हो जाएगा। H का मान हमारा 20 हो जाएगा। तो देखिए हम बहुलक का फार्मूला क्या होता है। बहुलक का फार्मूला यल का मान हमारा 125, F1 20, F0 13, F2 जो है 14, H 20। बहुलक का जो फार्मूला होता है यल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस का F0 अपान 2F1 माइनस का F0 माइनस का 2 गुणे में H होता है। यही हमारा बहुलक का फार्मूला। जब इसमें हम सबका मान रखेंगे, यल का मान हमारा 125 है, 125 पुट करेंगे। F1 का मान हमारा 20 है, 20 करेंगे। F0 का मान हमारा 13 है, यहाँ पर 13 पुट करेंगे। और हमारा 2F1, F1 में हम 2 से गुणा करेंगे तो 20, 20 दूना क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। 20 दूना F1 में हम 20 दूना हो जाएगा 40, 40 माइनस 13 माइनस का 14 गुणे में 20। जब इसको हल करेंगे हम, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे 125 प्लस में 7 गुणे 20 बटे में 13, ये निकल कर आएगा। और जब इसका आगे हल करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 125 प्लस जब इसको भाग देंगे तो 10.76, ये निकल कर, इसको हल करेंगे 135.76 निकल कर आएगा। तो यही हमारा बहुलक निकल कर, ये हमारा बहुलक निकल के आया। ये बहुलक निकल कर आया है। तो देखिए आगे यन का मान हमारा 68 है। यन का मान हमारा 68 है। जब हम माध्यिका निकालेंगे तो हमें n/2 की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, माध्यिका में हमारा, तो माध्यिका का जो फार्मूला होता है यल प्लस n/2 माइनस का CF बटे में F गुणे में H, बटे में F गुणे में H। CF का मान जो हमारा, CF का मान हमारा 22 होगा। CF का मान हमारा 22 होगा। CF का मान हमारा 22 होगा। तो आप देख सकते हैं माध्यिका वर्ग 125 से 145 के बीच में यल का मान 25 है, F का मान 20 है, CF का मान 22 है, H का मान हमारा 20 है। तो सबका मान रखेंगे यल प्लस में n/2 माइनस में CF अपान F इंटू H। जब सबका मान पुट करेंगे 125 प्लस 34 माइनस 22 गुणे में 20 बटे में 20। 20 से 20 हमारा कैंसिल हो जाएगा। 20 से 20 कैंसिल कर देंगे। 34 से 22 जब घटेगा 12 आएगा। 34 से 22 घटेगा 12 आएगा। तो 125 प्लस 12 करेंगे 137। तो हमारा माध्यिका जो है हमारा निकल कर आया 137। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन माध्यिका से सवाल आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हम जो 50-60 क्वेश्चन चला कराने की सीरीज रखें, अब अगली बार हम 2-2 क्वेश्चन लेकर आएंगे, 2-2 प्रश्न लेकर आएंगे। ठीक, 2-2 या 3 प्रश्न जरूर लेकर आएंगे, 3-3 प्रश्न लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर, जिससे अगली वीडियो आपके पास जरूर पहुँच जाए। धन्यवाद।